जो अपने पहले चीज होती थी, हाँ जो अपना देश के सिपाही कर्मचारी बोलते थे, हाँ बिल्कुल। जैसे कोई पशु मर जाता था और उसको वो खा के वो सफाई कर देते थे, तो वो चील कहाँ लुप्त हो गई, उसका कोई उसका देखो, मैं वैसे मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन मेरे हम सब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। चील का जो ऐसा ऐसा साइंस कहती है कि ये जो पेन किलर जो दर्द निवारक दवाई खाते हैं, डिक्लोफेनाक करके है, डिक्लोफेनाक सोडियम है, तो वो हमारी ये क्या आदत है, आप देखा होगा, मेरे को बुखार हुआ, मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, भाई तो मेरे को जिथ्रो दे दे। आजकल हो गया, जब से कोविड हुआ था उसके बाद सालों के हमारे दिमाग में हो गए, पैरासीटामोल दे दे, जिथ्रो दे दे, दर्द हो रही है भाई तो मेरे को दर्द की दे दे। तो ऐसे करके उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना शुरू हुआ। जब उन चीज़ों का प्रयोग शुरू हुआ होना है तो फिर वो धीरे धीरे पशुओं में भी हो रहा है प्रयोग उनका। ऐसा तो है नहीं कि अभी हो रहा है, दर्द तो पशु को भी हो रही है, तो वो पशुओं में भी उपयोग शुरू हुआ। वो जब पशु मरे, चीलों ने खाने शुरू किए, और वो जो दवाई है वो चीलों को मारती है, तो धीरे धीरे चीलें हमारी विलुप्त होने लग गई। अब इसके ऊपर भारत सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि इन चीलों को कैसे बचाया जाए। तो ये एक मतलब जब हमारा विज्ञान है ना, वो कुछ हमें अच्छा देता है तो उसके साथ कुछ गड़बड़ भी होती है अगर हम उसको ढंग से प्रयोग ना करें। अब आप देखो, परमाणु शक्ति देख लो, परमाणु शक्ति जब बनी तो उसके फायदे कितने हैं। आज कैंसर की अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी इलाज के लिए, उसकी पता लगाने के लिए वो परमाणु वाली चीज़ें हैं जो कि यूज होती हैं, और उसके साथ ये परमाणु बम का ही मुद्दा है। अब आज देख लो, हमारे वाला भी हो गया पीछे, वो रशिया और वो आपके यूक्रेन लड़े पड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोनों चीज़, इसलिए हम जो भी चीज़ करें, ऐसे डॉक्टर साहब कहते हैं खाद का, अब खाद बनी तो अच्छी चीज़ के लिए थी, और उसका भी जब बहुत ज़्यादा उपयोग शुरू हो गया, गलत उपयोग शुरू हो गया, तो उसके दुष्प्रभाव आने शुरू हो गया ना। तो ये हमारे सारों के साथ ही है। एक वैसे हमारी जो प्रकृति थी ना, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी पुराने शास्त्रों में कि बैलेंस बड़ा जरूरी है। जो कुछ करो, अति जो है ना, थी कि अति वर्जित सर्वत्र, कि मतलब सभी जगह अति किसी भी चीज़ की है, चाहे वो अति खाने की हो जाए, अति पीने की हो जाए, अति पैसे की हो जाए, अति गुंडागर्दी की हो जाए, वो अति किसी भी चीज़ की बुरी है। तो हम इस टाइम ना अति की तरफ ही जा रहे हैं। अगर फसलें ले रहे हैं, पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें नहीं चिंता कि अगली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा भी नहीं बचेगा, मेरा काम चल जाए, बाकी जाए बाद में। तो हमें वो सोच ही बदलनी है। चलो, एक तो एक विषय हो गया, पर हमें नई नई तकनीकियाँ हम अपनाएंगे तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो समय के साथ उनका बदलाव हुआ है। वातावरण बदल रहा है हमारा। अभी बात कर रहे हैं गर्मी, अभी भाई साहब कह रहे हैं कि आंधी उंधी आ जाए कोई, तो वो जब अब ये वातावरण बदला तो हमारी फसलों का बीज भी बदलेंगे। हमें ऐसी फसलें चाहिए जिस वातावरण को सह सके ताकि हमारी उपज हो सके। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम ये कृषि विज्ञान वाले हमारे करते हैं। हम पशुओं के ऊपर अच्छी नस्लों के सुधार, ऐसे दूध के उत्पाद। अब आज दूध की किल्लत नहीं है कहीं भी। हम कहें तो हम कहते हैं हम विश्व में नंबर 1 है दूध के पैदा करने में, पर दूध की गुणवत्ता, क्वालिटी दूध का मुद्दा बन गया। तो अगर हम अच्छा दूध पैदा करें, प्योर दूध पैदा करें, तो आज बाजार खुला है, लोग पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप शहर में चले जाओ, लोग पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं। दूध से दूध के उत्पाद बना लो, उनका और कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें थोड़ा थोड़ा बदलना भी है। जो हम डर्रे का काम कर रहे थे कि दूध निकाल लिया, वो बेच आए, दूधियों को दे दिया, और 40-45 रुपये किलो ले गया, आगे जो भी कुछ करके बेचे, तो वो थोड़ा सा हमें बदलने की ज़रूरत है। और बाकी आप लोग कुछ और ऐसा नया कर रहे हो तो हमारे साथ आप साझा कर सकते हो, ताकि उसको हम विज्ञान का जामा बना सकें। अब जो समय है ना, वो रिकॉर्ड का भी हो गया है। हम कहें हमने ये काम किया, पर अगर हमारे पास उसका साइंटिफिक डाटा नहीं है, उसका हमारे पास अगर पूरी इन्फॉर्मेशन वैज्ञानिक तरीके से संकलित नहीं है, तो हम उसका क्लेम नहीं कर सकते। जैसे हमारी ज़मीन का है रजिस्ट्री, और मेरे पास नहीं चढ़ा, मैं कहता रहूँ मेरी है मेरी है मेरी है, वो हो नहीं सकती मेरी। तो वही हिसाब जो है अब साइंस का भी हो गया है, हर चीज़ का वो है। तो ये चीज़ों का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इन सभी बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े आराम से सुना, और धन्यवाद।